कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस बेसिकली जब हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर के बनता है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग जो दो चीजें इंक्लूड करने वाले हैं वो है, सबसे पहली है आपकी इनकम स्टेटमेंट। कौन सा पॉइंट है आपका यहाँ पर, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको करना है इनकम स्टेटमेंट। नाउ इनकम स्टेटमेंट के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बैलेंस शीट। आई होप सो आप लोगों को इसके बारे में तो पता होगा ही, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला होगा आप लोगों का इनकम स्टेटमेंट और दूसरा आप लोगों का होगा बैलेंस शीट। अब इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट में एनालिसिस करना क्या है, तो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले है कंपैरेटिव। ओके नाउ, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट दोनों चीजें जब हम लोग बनाएंगे तो कंपैरेटिव में करना क्या है, यहां पर आपको करना है कि जो भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन दे रहेगी, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हो या फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, दोनों चीजों में आप लोगों के पास में 2 सालों का डेटा, 2 सालों के फैक्ट गिवन होंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की बात की जाए या फिर बैलेंस शीट की बात की जाए, बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास आती है फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर आपकी असेट्स और दूसरी साइड आप लोगों की आएगी लायबिलिटीज। यहाँ पर जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, तो हम लोगों को ये देखना है कि जो कॉमन साइज या कंपैरेटिव जब हम लोग बना रहे हैं तो कंपैरेटिव में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में आपको करना है कि जो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का डेटा है या फैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली करंट ईयर में कितना चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को आपको निकालना है। उस चेंजेस को निकालने के लिए जस्ट एक सिंपल सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास, देन प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में चेंजेस कितना हुआ है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इसका चेंजेस निकालना है। और चेंजेस के बाद में फिर फाइनली आपको कैलकुलेट करना है इसका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या है, चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का, आप लोगों के पास में जितना भी आपका चेंजेस आ रहा है करंट ईयर में, चाहे आप लोगों ने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है, ठीक है, उस इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंगली जितना भी आप लोगों का अमाउंट चेंजेस हुआ किसी भी आइटम से रिलेटेड, चाहे वो आपकी करंट असेट्स हो या फिर आपकी फिक्स्ड असेट्स हो या करंट लायबिलिटीज हो या फिर आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज हो, उसमें आपको क्या देखना है, चेंजेस देखना है। चेंजेस किसके बिहाफ पर होगा, करंट ईयर के बिहाफ पर प्रीवियस जो करंट ईयर है आपका, करंट ईयर के बिहाफ पर प्रीवियस ईयर से आपने कितना इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया है, उसी के बिहाफ पर जो चेंजेस है उस चेंजेस में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ। तो सबसे पहले जब कंपेयर हम लोग करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमें 2 सालों की फैक्ट, 2 सालों की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसी के बिहाफ पर होगा। दूसरी चीज, जब हम लोग यहाँ पर कॉमन साइज की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉमन साइज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉमन साइज में क्या है, यहां पर भी आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो भी 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। जो भी ईयर्स आपको गिवन होगा, चाहे करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का, या जो भी आपको ईयर मेंशंस है उसमें रिसेंटली जो इंक्रीज वाला रहेगा, ठीक है। अगर 2024 और 2025 अगर आपको दे रहेगा 2 सालों के इंफॉर्मेशन, तो 2024 आप लोगों के लिए क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, और 2025 आप लोगों के लिए क्या रहेगा, करंट ईयर रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, कॉमन साइज में सिंपल सा है कि जितना भी आपका जो टोटल चेंजेस आ रहा है उसमें चेंजेस निकालने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है इसमें कॉमन साइज में ओनली फॉर परसेंटेज।